अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आजकल फ्लू और बुखार इतना हुआ है कि घर में मेरे सब बच्चों को फिर मुझे भी हो गया। फिर गला इतना ख़राब हुआ है कि वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी मैं। सर्दियाँ तकरीबन शुरू होने को है और घर में इतने काम खुल जाते हैं एकदम से और दिन भी छोटे हो गए हैं तो सारा दिन भागम भागी इंसान हो जाता है। इस दफ़ा मेरी अम्मी क्योंकि बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो मैं जैसे ही बच्चों के पेपर ख़त्म हुए ईद के फ़ौरन बाद मैं अम्मी के पास चली गई थी और फिर वक्फे वक्फे से बार बार आने जाने में इस दफ़ा मैं कंबल धो ही नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो मैंने फिर इसी तरह पुरानी बेड शीट के अंदर और उसके अंदर फ़िनाइल की गोली रख के मैंने लपेट के उसको अलमारी में रख दिया था ताकि कोई कीड़ा वगैरह भी ना लगे इसके ऊपर। ड्राई क्लीन करवाने से मेरा दिल एक दफ़ा ऐसा उठा कि मेरा कंबल साफ़ होने की बजाय इतना गंदा होके आया था उनके पास से, तो उसके बाद से मैंने कभी ड्राई क्लीन नहीं करवाया है क्योंकि मैं मुतमईन नहीं होती हूँ। मैंने जब से अपने कंबल की हालत देखी थी तो फिर मैंने कभी दोबारा ड्राई क्लीन के लिए नहीं भेजा। तो आज जिस तरीके से मैं कंबल धोती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने लेना है जी गर्म पानी। गर्म पानी के अंदर मैं डालूँगी सर्फ यूज़ करते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो ले लें। 2 से 3 मुट्ठी मैंने तो लिया था क्योंकि मेरा डबल बड़ा फुल साइज़ कंबल है। और उस साथ में मैंने आधा पैकेट, फुल पैकेट नहीं आधा पैकेट मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर का। इससे ये होता है बेकिंग पाउडर से कि जब भी आप कंबल धोते हैं तो एक तो इसके रेशे सॉफ्ट रहते हैं, दूसरा इसके अंदर का जो मैल रेशों के अंदर फंसा होता है वो निकल आता है और कंबल बिल्कुल नीट बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इसको जो है आपने 3 से 4 घंटे के लिए मैं डिप कर देती हूँ और फिर जैसे ही बच्चे आते हैं स्कूल से तो वो फिर इसके ऊपर जंप करते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बच्चे नहीं थे, जब बच्चे जैसे ही स्कूल से आए हैं बस उन्होंने खाना शाना खाया, एकेडमी की तैयारी में लग गए, तो उनके पास टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि एकेडमी में भी उनके टेस्ट थे। छोटी बेटी थी मेरे पास घर पे, तो बस कभी मैंने उसको ऊपर चढ़ाया, कभी मैं ऊपर नीचे करके अच्छी तरह इसको मैंने देसी जो तरीका होता है उसी तरीके से मैंने रगड़ा है इसको। तो बस फिर माँ बेटी ने हमने दोनों ने इसी तरह मिल के जो है बस धोते रहे कंबल को और घर पे कोई भी नहीं था। कंबल को बस आपने जो है पाँव से, जैसे हमारी अम्मियाँ धोती थी, पाँव से ऊपर नीचे करके इसको धोते रहे और फिर बार बार टब में से पानी निकालें, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा बार बार साफ़ पानी से टब के अंदर भरें और उसमें कंबल डालें और फिर निकालें फिर भरें। इसी तरह 6 से 7 दफ़ा करें। जैसे आपके पास फ़र्श अगर साफ़ सुथरा खुला है तो वहाँ पर बिछा के भी आप इसको धो सकते हैं। ब्रश नहीं मारना आपने, जो हमारे जो लिड होती है वो भी आप इसके ऊपर रब करके तब भी धो सकते हैं। जिस तरह से भी आपको इजी लगे, कोई भी स्टैंड हो उसके ऊपर रख के भी आप पानी बहा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वहम करती हूँ तो मैं बार बार टब के अंदर पानी भरती हूँ, इसके अंदर अच्छी तरह फिर इसको बार बार अच्छी तरह निचोड़ के इसके अंदर 6 से 7 दफ़ा साफ़ पानी से जब निकालेंगे तो फिर आपका कंबल बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देखिए इतना कोई गंद निकलता है इसके अंदर से और बिल्कुल सॉफ्ट और इतना खुशबू वाला हो जाता है। सर्दियों में क्योंकि कंबल हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मौसम ख़त्म होने के बाद या मौसम शुरू होते ही सबसे पहले हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है और इसकी जो सफाई है हम वो चाहते हैं कि वो अच्छी भी हो और हमारा कंबल नरम भी रहे और खुशबूदार भी रहे। तो इस तरीके से आप कंबल धोएंगे तो इंशाल्लाह आपका कंबल साफ़ भी हो जाएगा और रेशे भी इसके बहुत सॉफ्ट रहेंगे। चारपाई के ऊपर तो मैं पहले 2-3 घंटे पड़ा रहने देती हूँ। जब उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाता है फिर 3 से 4 दिन तक आप तार पे डाल दें और उसकी साइड्स बार बार चेंज करते रहें ताकि इसके अंदर स्मेल ना हो, क्योंकि फिर इसके अंदर स्मेल हो जाती है। और जब ये 3-4 दिन में अच्छी तरह धूप लग के खुश्क हो जाए तो इसके अंदर टैल्कम पाउडर डाल दें या हल्का सा कोई भी परफ्यूम वगैरह जो भी आपको पसंद है तो वो डाल दें। हस्बैंड ने रात उतारा है और उन्होंने तय किया तो उनको भी आदत है, तो वो फ़ौरन ही उन्होंने इसके अंदर ये टैल्कम पाउडर डाल के रख दिए थे और मैं ये जो क्लिप ले रही हैं सुबह के टाइम के हैं। मैं टैल्कम पाउडर डाल के तय करके इसको रख देती हूँ। फिर इसके अंदर से एक खुशबू और जो फ्रेशनेस की जो फीलिंग आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ना डालना चाहें कुछ भी ना डालें, क्योंकि सर्फ की भी इतनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू आती है फिर तो आपका दिल खुश हो जाता है। ये देखें बिल्कुल नीट क्लीन और कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं। सर्फ भी घर में पड़ा होता है, बेकिंग पाउडर भी हर घर में होता है, कोई आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। खर्चे से भी ज़्यादा जो बात होती है वो ये होती है कि तो आपको तसल्ली हो जाती है कि मेरा कंबल मेरी आँखों के सामने मैंने धो लिया है, साफ़ हो गया है और
दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर से कोई भी काम करवाते हैं तो दिल मुतमईन नहीं होते। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि दिल मुतमईन हो तो इस तरीके से भी आप कंबल धो सकते हैं। ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, आराम से आप इजीली धो सकते हैं इस तरीके से। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।